अब यार वो टाइम गया जहाँ पे तेरे वास्ते और कच्चा बादाम एक ट्रेंड हुआ करता था। आजकल सोशल मीडिया और यूट्यूब पे एक नया ट्रेंड चला है। वो ट्रेंड ये है कि तुम्हें फील कराने का कि तुम सक्सेसफुल नहीं हो और तुम गरीब हो। तो सबसे पहला ट्रेंड आजकल बहुत ज्यादा टॉप पे है मिडिल क्लास ट्रैप, कि भाई साहब अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करते हो तो तुम्हें इससे बाहर आना पड़ेगा। ये एक ट्रैप है। और जो भी इस चीज को बताते हैं ना कि तुम मिडिल क्लास में, उनका सबसे पहला लाइन पता है क्या होता है? ये होता है कि अगर तुम्हारे घर में इतने लोग हैं, तुम्हारी इतनी कमाई हो रही है, तुम्हारा इतना इनकम रेंज है, तो तुम मिडिल क्लास में बिलोंग करते हो। भाई हमें पता है कि हम मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करते हैं, ये हम नेट पे देख सकते हैं। तुम कुछ नया बताओ। इसके बाद वो बताते हैं कि भाई वो कैसे मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकले। अब आजकल के जो बच्चे हैं जो अभी 12th या अपना 11th पास किया उन्होंने, अब वो इस ट्रैप में बहुत जल्दी फंस जाते हैं कि भाई साहब हम तो मिडिल क्लास ट्रैप में हैं और हमें तो निकलना ही पड़ेगा, हम ही अपने फैमिली को निकाल सकते हैं। ये बिना समझे कि भाई तुम अभी ग्रो हो रहे हो, अभी तुम्हारी उम्र कितनी है, अभी तुम्हें दुनिया में बहुत सारी चीजें सीखनी है। अब ये सारे क्रिएटर्स जो है ना ये तो बता देते हैं कि तुम मिडिल क्लास ट्रैप में हो और एक तुम मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हो, पर जब उसे निकलने की बारी आती है तो वो जितने भी चीजें बताते हैं उसका सिर्फ डेफिनेशन बताते हैं कि भाई शॉपिफाई पे ये स्टोर बना लो, ये ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर लो, पर कैसे करना है ये कोई नहीं बताता। एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको नेटवर्किंग चाहिए होती है, आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो सारे लोग चाहिए होते हैं जिनसे आप कनेक्ट करके एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हो, फिर उसको सेल करते हो। कस्टमर कैसे एक्वायर करना है वो कोई नहीं बताता, क्योंकि शायद उन्होंने भी बिजनेस पूरी तरीके से सही से किया नहीं होता है। तो अगर आपको सच में बताना ना कि आप मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर कैसे निकलो, तो पूरी डेफिनेशन बताओ, एग्जैक्ट प्रैक्टिकल वेज बताओ, फिर किसी को बताया कि तुम मिडिल क्लास में और इससे बाहर ऐसे निकलते हैं। और जब वो मिडिल क्लास ट्रैप की बात करेंगे, उनका दूसरा जो पंच होता है इसकी महंगी गाड़ियां मत खरीदो, ब्रांडेड चीजें मत खरीदो, जो कि वो खुद वही चीज कर रहे होते हैं कि वो खुद ही ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं और खुद ही वो महंगी गाड़ियां चला रहे होते हैं, और फिर तुम्हें बोलते हैं कि महंगी गाड़ियां, ये जो ट्रैप होता है ये मिडिल क्लास ट्रैप होता है। चलो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए एक चीज बता दूं कि जितने भी ब्रांडेड चीजें, जितने भी स्पोर्ट्स कार होती हैं, वो मेनली इस माइंडसेट को दिमाग में रख के बनाई जाती हैं कि इस गाड़ी को वो पर्सन खरीदेगा जो सबसे ज्यादा इनसिक्योर होगा अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए सोसाइटी में। तो अगर तुमने गाड़ियां खरीद ली है ना, तो इसका मतलब कि तुम्हें सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी है सोसाइटी में अपना वो स्टेटस बनाने के लिए कि भाई मैं रिच क्लास को बिलोंग करता हूं, मैं मिडिल क्लास में नहीं बिलोंग करता हूं। तुम वो पॉश के मुस्टैंग जो भी गाड़ियां होती है वो खरीदते हो, तुम दूसरे को फील करा रहे हो कि भाई तुम मिडिल क्लास में हो। भाई तुम मिडिल क्लास ट्रैप में तो तुम खुद हो। नाउ द सेकंड ट्रैप इज बीइंग अ मिलीनियर। अब हर कोई आजकल तुम्हें यार इंटरनेट पे ज्ञान दे रहा है कि हाउ टू बिकेम अ मिलीनियर, हाउ टू बिकेम अ 1 करोड़, हाउ टू बिकम अ मिलीनियर इन 20s। ये भाई साहब एक अलग तरीके का ट्रैप है, और इसमें लोग तुम कैसे करोड़पति बनोगे ये बोल के खुद करोड़पति बनना है। उनके पास खुद ही लाखों में पड़े हुए हैं और वो अपने खुद के कोर्सेज बेच रहे हैं ताकि वो करोड़पति बन पाए। भाई साहब जो अभी खुद करोड़पति बनने की तैयारी कर रहे हैं वो तुम्हें कैसे बताएंगे कि मिलीनियर कैसे बनना है। और इनका मिलीनियर बनने का तरीका पता है क्या है? कि कोई एक कोर्स बताएंगे जिसमें उन्हें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है और फिर वो तुम्हें बेच देंगे। और मैं अपनी एक और वीडियो में तुम्हें पूरा डिफाइन कर चुका हूँ कि कैसे ये 1 करोड़ बनाने का तरीका बताते हैं कि तुमने 10,000 का एक कोर्स बना लिया और तुमने 10,000 लोगों को बेच दिया, तो तुम्हारे 1 करोड़ बन गए। और तुम खुद सोचो यार, जो ये कोर्सेज बेच रहे हैं, अगर उनको उस कोर्सेज से इतना फायदा होता है, उस कोर्सेज से वो अगर करोड़पति बन गया, तो वो खुद ही वो सारे कोर्सेज या वो खुद ही सारे क्लाइंट्स क्यों नहीं ले रहे? वो मार्केट में अपना कॉम्पिटिटर तैयार करेंगे। थोड़ा सोचने की जरूरत है भाई साहब। वो सिर्फ अपना करोड़ बना रहे हैं, तुम्हें करोड़पति नहीं बना रहे हैं। अब अगला ट्रैप जो है भाई वो है नंबर ऑफ फॉलोअर्स का, कि अगर तुम्हारे पास इतना नंबर ऑफ फॉलोअर्स है तो तुम रिच हो। जरा एक बार ध्यान से सोचो, नंबर ऑफ फॉलोअर्स का मतलब क्या? सिर्फ नंबर्स, और उतनी ऑडियंस है तुम्हारी, और उस ऑडियंस के नंबर्स को दिखा के तुम ब्रांड्स को रीच आउट करते हो और अपनी कमाई करते हो। तुम्हारा इतना फायदा होता है, उसकी वजह से तुम रिच नहीं हो। जिस दिन ऑडियंस तुम्हारी हट गई ना, तुम रिच कहीं से नहीं होगे और तुम्हारी कोई भी पैसा नहीं आओगे, फिर तुम कोई भी ज्ञान भी नहीं दे पाओगे। तो यू आर नॉट रिच बिकॉज ऑफ दैट नंबर्स ऑफ फॉलोअर्स, यू आर रिच बिकॉज ऑफ दैट ऑडियंस दैट इज सीइंग यू एंड लविंग यू फॉर वॉट एवर रीजन। मतलब ऐसे बहुत सारे कॉन्टेंट है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम के, जो मुझे कहीं से नहीं लगते कि आपके अंदर वैल्यू ऐड करते हैं, पर फिर भी उस पर बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं। और इस नंबर ऑफ फॉलोअर्स के इतना ज्यादा ओवर रेटेड कर दिया गया है कि जो बच्चे, जो लोग IITs और कॉलेज पूरा कंप्लीट करके जॉब कर रहे थे उनको बुरा फील करा देते हैं। भाई इन्होंने ड्रॉप आउट करके क्या किया? सिर्फ नंबर ऑफ फॉलोअर्स गेन किए हैं और कुछ पैसे कमाए हैं। दुनिया में क्या उन्होंने वैल्यू ऐड करी है? उन्हें वो खुद बैठेंगे तो खुद भी नहीं निकाल पाएंगे कि भाई उन्होंने क्या वैल्यू ऐड करी है दुनिया में या लोगों के अंदर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पूरी कॉलेज कंप्लीट किया और आज दुनिया में, वर्ल्ड में बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपने काम से। चाहे वो इसरो में जो साइंटिस्ट जिन्होंने चंद्रयान बनाया था, चाहे हमारे गूगल के जो CEO है सुंदर पिचाई, उन्होंने किया कि भाई उन्होंने कितना नाम किया इंडिया का। ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन है जो सच में वैल्यू
वैल्यू ऐड कर रहे हो, जो सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर उन्हें उतने ज़्यादा रिकॉग्निशन, उन्हें उतने ज़्यादा अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा जितना इन ड्रॉप आउट्स को मिल रहा है। और ये कुछ नहीं कर रहे हैं, बस लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब जो अगला ट्रैप है इज अबाउट द आर्मी एंड द कम्युनिटी। अब जो वो इतनी भीड़ होती ना, मैं सच बोल रहा हूँ, शायद बहुत बुरा लगेगा और बहुत सारे लोग यहाँ पे नेगेटिव कमेंट भी करके जाएंगे कि जितनी ये आर्मी और कम्युनिटी है ना, ये सिर्फ बेरोजगारों का ग्रुप जो सोचते हैं कि भाई उनका क्रिएटर उन्हें एक जॉब देगा। मैं अपनी एक और वीडियो में भी बता चुका हूँ कि ये क्रिएटर तुम्हें कोई जॉब नहीं देंगे, ये सिर्फ एक कम्युनिटी बना रहे हैं जिसमें वो फिर से कोई अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और तुम उनको अंधे बन के खरीदोगे, भले वो तुम्हारे किसी फायदे की हो या ना हो। अब जो अगला ट्रैप है भाई वो ये है कि तुम एक 9 to 5 जॉब में बंधे हुए हो और तुम एक कॉर्पोरेट मजदूर हो। और भाई बहुत सारे लोग इस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं कि हाँ हम तो सच में 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, मजदूर हैं। भाई तुम मजदूर कैसे हो? तुमने चीज़ पढ़ाई करी थी, अब तुम उस चीज़ का काम कर रहे हो, तुम अपने काम में कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, तुम कोई मजदूरी नहीं कर रहे हो। मजदूरी भी कर रहे हो तो मुझे एक बात बताओ, जितने भी मकान बनते हैं भाई वो उसे मजदूरी तो बनाते हैं। अगर सारे मजदूर आ गए कि भाई हम बिजनेस ही करेंगे और हम ये मजदूरी नहीं करेंगे, तो तुम आज शायद इस घर में बैठे नहीं होते, तुम जिस फ्लैट में बैठे हो उस फ्लैट में नहीं बैठे होते। ये काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, ठीक। 9 to 5 में जॉब करें बिकॉज तुम्हें वो पसंद है। तुम 24 घंटे के माथा पच्ची बिजनेस में नहीं कर सकते। तुम शायद वो इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे, डांस कर रहे हैं, शायद तुम नहीं कर सकते। भाई तुमने पढ़ाई करी है, तुमने अगर तुम्हें नाचना गाना हो ही होता तो तुमने इतनी बड़ी मतलब 4-5 साल देके पढ़ाई क्यों करी होती। बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि तुम जिंदगी भर उस में करते रहो, पर अगर तुम और कुछ करना चाहते हो तुम जॉब के साथ एक्सप्लोर कर सकते हो। पर उसके लिए अपने आप को बुरा फील कराने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मैं मजदूर हूँ या मैं काम कर रहा हूँ कॉर्पोरेट में। कर रहा हूँ क्योंकि पर्सन हैज़ इट्स ओन जर्नी जिसके थ्रू वो जाता है और फिर कहीं पहुँचता है। अच्छे क्रिएटर को बता दो उसके पास सब कुछ पहले से था, सभी ने जीरो से स्टार्ट किया होता है, पर वो उस टाइम अपने आप को ये नहीं कहते थे मैं ऐसा हूँ या मैं अपने आप को बुरा नहीं बोलते थे। फिर तुम आज लोगों के जिन्होंने जो शायद जॉब कर भी नहीं रहे उनके ट्रेंड्स और रील्स देख के क्यों परेशान हो रहे हैं कि भाई मैं 9 to 5 जॉब में एम्प्लॉय कर रहा हूँ या फिर मैं मजदूर हूँ। और ये 9 to 5 की जॉब भी तुम्हें आज सर्वाइव करा रही है। इस 9 to 5 की जॉब से तुम पैसे कमा पा रहे हो, इस 9 to 5 की जॉब से तुम 2-3 टाइम खाना खा पा रहे हो, इस जॉब से ही तुम अपने सारे शौक पूरे कर पा रहे हो और शायद तुम जो करना चाहते हो आगे लाइफ में शायद वो कर पा रहे हो। हर एक चीज़ बताऊंगा यार, अगर नंबर ऑफ फॉलोअर्स, नंबर ऑफ लाइक्स और कमेंट से तुम सक्सेसफुल बन गए हो तो भाई रतन टाटा, मुकेश अंबानी, जेफ बेजोस, एलॉन मस्क, भाई क्या इनके पास पहले नंबर ऑफ फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा थे, वो क्या सक्सेसफुल नहीं है? और वो जो अपना काम करे क्या उसमें वो सक्सेसफुल नहीं है? क्या नंबर ऑफ लाइक्स और कमेंट से वो सक्सेसफुल बने? उनके काम को नहीं देखोगे आप? क्या रतन टाटा अगर उनका बहुत अच्छा प्रोफाइल नहीं है और उनके रील्स जो है वो वायरल नहीं हो रही हैं या फिर वो रील्स नहीं बना रहे तो क्या वो सक्सेसफुल नहीं है? जितने भी सक्सेसफुल रियल सक्सेसफुल पीपल है ना वो कभी भी ऐसी सारी चीज़ें पोस्ट करते ही नहीं है। आपका काम जो है वो आपको सक्सेसफुल बनाता है। ये नंबर ऑफ फॉलोअर्स, ये मिडिल क्लास ट्रैप को निकालना, ये सब तो बहुत ही बात है। जब रतन टाटा ने शायद अपना बिजनेस स्टार्ट किया होगा या फिर जब एलॉन मस्क ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया होगा, उनके दिमाग में शायद ये होगा ही नहीं कि मैं मिडिल क्लास में हूँ या फिर मुझे मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलता है। उनका तो मेन मोटिव था कि कैसे वो वर्ल्ड या दुनिया में कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जो आजकल के लोगों में नहीं है। और जितने भी ये लोग आजकल यूट्यूब पर ज्ञान दे रहे हैं ना आपको, इनका सारा मोटिव यही था कि हमें मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलना है, पैसे कमाने हैं। उनका दुनिया में कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन करने का कोई भी आइडिया नहीं था। और रियल सक्सेसफुल लोग आज के टाइम पे वही हैं जो दुनिया में कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है, जो लोगों की लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं। चाहे वो हमारे देश के शहीद भगत सिंह हो जिन्होंने हमें आज़ाद किया कि हम आज फ्रीली इस इंडिया में सर्वाइव कर पा रहे हैं। ऐसे सब कंट्रीब्यूशन यार तुम्हें सक्सेसफुल बनाते हैं। ये नहीं होता कि तुमने यार वीडियोस बना ली, तुमने लोगों का टाइम वेस्ट कर दिया, फिर तुम जाकर पार्टी कर रहे हो और दूसरों को कोई फील करा रहे हो कि तुम गरीब हो, तुम सक्सेसफुल नहीं हो। और तुम अपने आप को कैसे सक्सेसफुल बन सकते हो? अगर मैं 3 टाइम खाना खा रहा हूँ, मैं अपना आराम से काम कर रहा हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो मैं अनसक्सेसफुल कैसे हूँ? मैं भी तो सक्सेसफुल हूँ। और मिडिल क्लास ट्रैप की बात करते हो, अब अगर मैं इस टाइम पे अच्छे हॉस्पिटल में जा सकता हूँ, अपने पेरेंट्स को देख सकता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रह सकता हूँ, खुश हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं अनसक्सेसफुल कैसे हुआ? क्या पैसा डिसाइड करता है कि मैं सक्सेसफुल या नहीं हूँ? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं पर आज के टाइम पे वो कोई ड्रग्स से एडिक्टेड है, कोई कहीं फंसा हुआ है, कोई कहीं जेल में है, किसी के ऊपर 13 FIR, किसी के पास 15 FIR है, जिनकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। वो खुद ऐसे काम करें कि बाद में उन्हें खुद डिप्रेशन फील होता है, तो वो सक्सेसफुल कैसे हुआ है? मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को बता सकता हूँ जो आज के टाइम पे अपने आप को सक्सेसफुल बोलते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ फॉलोअर्स है, बहुत सारे पास उनके पास पैसे हैं, पर वो ज़िंदगी में खुश नहीं है। तो क्या ये चीज़ उन्हें सक्सेसफुल बना देती है? नहीं। एट द एंड में यही बोलना चाहूँगा कि जितने भी आप यूट्यूब्स रील्स पे चीज़ें देख रहे हो, हर एक चीज़ को अंधाधुंध होकर फॉलो नहीं करना है। हमें खुद का भी ओपिनियन और खुद का भी दिमाग लगाना है। अगर आज आपको लगता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहा हूँ, अगर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि ऐसे बहुत सारी फैमिली, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें शायद
सही से टाइम का खाना भी नहीं मिल पा रहा है। आप सक्सेसफुल बन सकते हो, अच्छी चीज़ें करके भी बन सकते हो, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप दूसरे वाले को बुरा फील कराओगे या सामने को बुरा फील कराओगे। आपको जो भी बनना है आप बनिए, अच्छे तरीके से बनिए, पर किसी को बुरा फील करा के मत बनिए। लाइफ चेंज होती है, सपने पूरे होते हैं और आप जो भी बनना चाहते हो आप बन सकते हो, पर किसी को बुरा फील करा के तो मतलब इज़ नॉट वर्थ इट, या किसी का टाइम वेस्ट करके नहीं बन सकते आप। अगर आपके पास इतना दिमाग है कि अभी आप क्या काम कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, क्या वो आपके लिए वर्थ इट है, या वो आपके आगे जो भी आपने लाइफ सोची उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तब तक उस चीज़ में टाइम अपना वेस्ट मत करो। ये बस ट्रेंड्स और व्यूज़ बढ़ाने के लिए जो चीज़ें हैं उसको मत देखो, यही बोलूँगा सीधा। और अपना खुद का दिमाग लगाओ, सुन लो कि क्या बोल रहे हैं, पर एट द लास्ट तुम खुद भी बैठ के सोचो कि क्या ये चीज़ सही है या नहीं है, और अगर है तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो में यहीं पर ख़त्म करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।